हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। भारतीय बाजार एसपीपी पॉलीमर लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग 17 सितंबर ट्यूसडे को होने वाली है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा जानने से पहले हम लोग इसकी बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे। फाइनेंशियल यहाँ पे देखें 2022 में 28.1 लाख के प्रॉफिट का था, जो 24 में बढ़ करके यहाँ पे देखेंगे तो 24 का फर्स्ट तिमाही का रिजल्ट है, जिसको हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। सिर्फ ईयरली डेटा हम लोग देखेंगे। 99.4 लाख को पहुंच चुका है। रेवेन्यू ये अपने प्रॉफिट को एक साल के अंदर 83% ग्रो किया है एंड रेवेन्यू को 40% ग्रो किया है। 2022 में इसका रेवेन्यू 8077.96 लाख थी, जो 23 में घटा एंड फिर अगेन 24 में बढ़कर के 9381.29 लाख को पहुंच चुके। तो फाइनेंशियली यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस उथल पुथल अप एंड डाउन की स्थिति से गुजर रही है। एसेट 3821.87 लाख से बढ़कर के 7091.89 लाख को पहुंच चुके। नेटवर्थ 1971.82 लाख से बढ़ करके 2500.3 लाख पहुंच चुकी। रिजर्व 1697.22 लाख से घटा और घट करके 1408.93 लाख को पहुंच चुका। हालांकि 23 में बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन 24 में घट गया। तो यहाँ पर कंपनी के लिए ये डेटा इसके हित में नहीं दिख रहे हैं। उसकी उधारी भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। 1262.21 लाख से बढ़कर के 1897.82 लाख को पहुंच चुकी है। इसमें उधारी बढ़ रहे हैं एंड रिजर्व्स घट रहे हैं। यह एक निगेटिव साइन है कंपनी के लिए। मुझे यहाँ पर रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगी। इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ जो है मीडियम हम लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी 8.1% है, आरओसी 4.27% है और ये कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ना ही निवेशकों के लिए। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 3.98% है, पैट मार्जिन 1.8 है, पीई प्री आईपीओ 66.72 है एंड पोस्ट आईपीओ 24.86 है। फाइनेंशियली इसमें थोड़ा सा उथल पुथल होता हुआ दिख रहा है। इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ जो है बेहतर नहीं दिख रहे हैं। मीडियम या फिर मीडियम से भी नीचे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसकी बिजनेस की बात करें 2004 की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, जिसे पहले एसपीपी पॉलीमर्स को पहले एसपीपी फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो एचडीपीई और पीपी ओवन फैब्रिक एंड बैग्स एंड नॉन ओवन फैब्रिक एंड बैग्स एंड मल्टी फिलामेंट यार्न की ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और इस ये कंपनी रुद्रपुर सिटी उत्तराखंड में स्थित है। इसका मुख्य प्रोडक्ट एचडीपीई पीपी ओवन फैब्रिक एंड एचडीपीई पीपी ओवन बैग्स एंड नॉन ओवन फैब्रिक एंड नॉन ओवन बैग्स एंड मल्टी फिलामेंट पीपी यार्न है। एंड इसके पास एचडीपीई और एचडीपीई या पीपी ओवन फैब्रिक एंड बैग्स की उत्पादन क्षमता 12,000 मीट्रिक टन पर ईयर है एंड नॉन ओवन फैब्रिक की 4,000 मीट्रिक टन पर ईयर है एंड मल्टी फिलामेंट यार्न की 300 मीटर पर एनम यानी कि पर ईयरली इसकी उत्पादन क्षमता है। तो इसकी बिजनेस पर्सनली मुझे बेहतर नहीं दिख रहे हैं। ठीक ठाक बिजनेस हम लोग बोल सकते हैं, काम चलाऊ बिजनेस हम लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। बेहतरीन बिजनेस हो तो बेहतरीन मुनाफा का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इसके फाइनेंशियल ग्रोथ भी बेहतरीन नहीं है और बिजनेस मॉडल भी पर्सनली मुझे बेहतरीन नहीं दिख रहे हैं। तो इसमें हम लोग मीडियम या फिर मीडियम के नीचे की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस भी कुछ खास नहीं है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी कुछ खास नहीं है। इसके पास जो क्लाइंट आते हैं वो सीमेंट, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, सिरेमिक एंड स्टील इंडस्ट्री से इसके पास क्लाइंट आते हैं। इसके पास टोटल 4 एम्प्लॉय हैं। तो बिजनेस भी कुछ खास नहीं है एंड फाइनेंशियल ग्रोथ भी कुछ खास नहीं है। इसमें टोटल सब्सक्रिप्शन 43.29 गुना हुआ है, रिटेल कैटेगरी में 59.87 गुना एंड अदर्स में 22.35 गुना। टोटल 43.29 गुना सब्सक्राइब हुआ है। लोगों ने बिल्कुल भी इस आईपीओ में इंटरेस्ट नहीं दिखा, क्योंकि इसकी बिजनेस भी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक ठाक नहीं दिख रही है। बात करें इसकी जीएमपी की, इसकी जीएमपी की ओपनिंग 25 रुपए पर हुई थी, अभी ये घट करके मात्र 15 रुपए पर बच रहे हैं एंड अनलिस्टेड मार्केट में 74 पर ट्रेड कर रही है। अपने निवेशकों को 25.42% की बेनिफिट दे रही है। में भी इसकी जीएमपी में और गिरावट हमें देखने के लिए मिल सकती है और इसकी लिस्टिंग कॉस्ट टू कॉस्ट यानी 0% प्रीमियम से लेकर के 45% प्रीमियम के बीच में हो सकती है। यह आईपीओ 0% प्रीमियम से लेकर के 45% प्रीमियम के बीच में लिस्ट हो सकता है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।